कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सहकारिता। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये अभ्यास का प्रश्न, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। इसी तरह का बस 4 को सवाल दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके सारा। तो देखिए अभ्यास प्रश्न, तो पहला मैं क्या पूछ रहा था, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो देखिए सहकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है। ठीक है, उत्पादक जैसे दूध उत्पादन करता हो। ठीक है, अगर कोई किसान दूध उत्पादन करता है तो वो उत्पादक हो गया, कुछ उत्पादन कर रहा है। जिन उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनती है उन्हीं से जुड़े उत्पादक उस समिति के सदस्य बनते हैं। जैसे दूध वाला सहकारी समिति बना है तो जाहिर सी बात है कोई गेहूं उत्पादन करने वाले किसान थोड़ी जुड़ सकता है, दूध वाला है तो सिर्फ दूध उत्पादन जो किसान करता है वही जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे दूध उत्पादक सहयोग समिति में केवल दूध उत्पादक ही सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग सहकारी समिति होता है। ये सदस्य मिलकर अपने हितों व अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं कि हाँ दूध बिके, अच्छी क्वालिटी का बिके, अलग अलग शहरों में जाके बिके दूध से बना हुआ सामान। ठीक है, और प्रॉफिट हो उनको और इनका जो आर्थिक है ना, आर्थिक तरक्की करे। इससे लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य शोषण और अपने उत्पाद को बेचने के भागम भाग से बच जाते हैं। जब मान लेते हैं एक फैक्ट्री जैसा खोल लिए ना, सरकारी समिति खोल लिए, ठीक है, जिसमें दूध सब लाके है ना जमा करेंगे, जमा करेंगे दूध लाके जमा करेंगे। ठीक है, और ऐसे विभिन्न प्रकार का सामान बिके बनेगा और अलग अलग शहरों में जाके क्या बोलते हैं बेचा जाएगा। ठीक है, इससे होता है ना कि शोषण से बच जाते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 3 आदमी हैं। ठीक है, अगर ये 3 आदमी हैं तो आदमी ऐसे खरीद रहा है, व्यापारी है ना जैसे मिठाई बनाने वाले ऐसे खरीद रहे हैं, ऐसे खरीद रहे हैं, ऐसे खरीद रहे हैं, तो कम कीमत पे खरीदते हैं। लेकिन ये जब समूह बना लेते हैं ना, तो मान लेते तीनों समूह बना लिया। ठीक है, तीनों क्या है एक ग्रुप में बना लिया। अब खरीदेंगे तो इसी से खरीदेंगे ना व्यापारी, तो जाहिर सी बात है अपना दाम क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे मतलब ठीक ठाक लेंगे, ज्यादा दाम पहले जो इनको कम मिल रहा था। ठीक है, तो यही बात होता है सहकारी समिति का। दूसरा देखिए सहकारिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। सहकारी समितियां बनने से पहले इनसे संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इनके बनने के बाद ये कठिनाइयां कैसे दूर हो पाई, सब एक ही क्वेश्चन में घुसा दिया है। तो देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित कर कार्य व्यापार करने को सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता किसको कहते हैं, आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित करेंगे और कार्य व्यापार करने को सहकारिता कहते हैं। कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ व्यापार किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ ना पाठ के मधुरापुर में महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति गठित की है। यह जिला स्तर पर पटना डेयरी के साथ जुड़कर काम करती है। ठीक है, जिला स्तर पे काम करती है। पटना डेयरी जहाँ से दूध बनता है और दूध से बने हुए पदार्थ, ठीक है ना, दूध से बनी हुई वस्तुएं पूरा मार्केट में जाता है, तो इनके साथ मिलकर ये काम करते हैं और यहाँ पर दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को भेजती हैं। और क्या, अब आगे देखें, सहकारी समितियां बनने से पहले, यहाँ पूछ रहा था सहकारी समितियां बनने से पहले इनसे संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो देखिए सहकारी समितियां बनने से पहले ना इनसे संबंधित उत्पादकों को अपना उत्पाद बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते थे। ठीक है, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे और अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते थे और उन्हें उचित दाम भी नहीं मिलता था। तो लोग है ना मजबूरी का फायदा उठाते थे, सोचते थे कि अगर नहीं खरीदेंगे तो किसको बेचेगा ये सब। ठीक है, लेकिन अब है कि क्या इनसे दूध, इनका दूध बहुत दूर दूर तक जाता है। ठीक है, पैकिंग होके, और दूध से जो बना हुआ सामान होता है ना वो अलग अलग शहरों में जाता है। ठीक है ना, बहुत दूर दूर तक। और पहले क्या था, देखिए पहले पहले जैसे कोई व्यक्ति है गाँव का, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, गाँव का कोई व्यक्ति है, तो बेचेगा तो गाँव में ही बेचेगा ना, दूर तक तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो गाँव वाले क्या करेंगे, इसी से खरीदेंगे और इसका मजबूरी का फायदा उठाएंगे और कम कीमत में ही खरीदते थे। लेकिन अब है कि अब इनका दूध पैकिंग होके जाएगा दूर दूर जगह पे, और तो उनका जो सामान है ना उसका कीमत सही मिलेगा। आगे देखिए, इन समितियों के बनने के बाद उत्पाद है ना उचित मूल्य पर एक जगह बेचने की सुविधा मिल गई है।
साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें समिति से पता है ऋण लेने की सुविधा भी मिल गई है, वह भी सस्ती दर पे। तो कम इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल जाता है, तो सही है, जरूरत पड़ने पे लोन ले लेते हैं। तीसरा सवाल है, अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों? तो देखिए, तीन चैप्टर में 3 सहकारी समिति का है, तो उसमें सबसे अच्छा है ना, ये दूध उत्पादक सहयोग समिति है। तो उत्तर लिखेंगे, अध्याय में वर्णित 3 सहकारी समितियों में से मुझे दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति सर्वाधिक उपयोगी जान पड़ती है। कारण कि ऐसी समिति के गठन से ना अच्छी गुणवत्ता का दूध है ना उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। ठीक है, क्योंकि गांव वाले क्या दूध उत्पादन करते हैं तभी ना वो पैकिंग होकर शहरों में आता है। तो यहाँ पर अध्याय में 3 सहकारी समितियों की बात हुआ। चौथा सवाल देखिए, सहकारी समितियों के कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? ठीक है, आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो बहुत सारा सवाल है, तो पहले इसी को हल करते हैं। ठीक है, सहकारी समितियों के कामकाज में मुश्किलें तब आने लगती हैं जब उनमें स्वार्थी चरित्र के व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे सदस्य समिति के माध्यम से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। ठीक है, जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सहकारी समिति है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि 50 सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या होता है स्वार्थी आ गया, स्वार्थी चरित्र का व्यक्ति, तो सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचता है, तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाता है, तो जब दूसरे विरोध करते हैं तो झगड़ा होने लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब समस्या है। ठीक है, अब देखिए इन मुश्किलों को हल करने के लिए है ना नए सदस्यों की जांच पड़ताल करके ही उन्हें समिति का सदस्य बनाना चाहिए। पूरी तरह से ना जांच पड़ताल होना चाहिए, नए सदस्य उनका जो हिस्ट्री है ना वो चेक किया जाना चाहिए कि कहीं वो झगड़ालू नेचर के तो नहीं ना है, और जो पास्ट में जो उन पे केस जो चल रहा है या केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, जांच पड़ताल करना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या पूछा जा रहा था, मान लीजिए कि आप मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या-क्या कोशिशें करेंगे? ठीक है, तो चलाना अच्छे से है ना, और लोगों को शामिल करना है। तो उत्तर लिखेंगे, यदि मैं मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति का अध्यक्ष होता, तो समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं उसमें गलत व्यक्ति को प्रवेश नहीं लेने देता। ठीक है, गलत व्यक्ति को प्रवेश लेने नहीं देता है, तो जाँच पड़ताल अच्छे से करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा का जो गुंजाइश है ना, ये जो स्वार्थी व्यक्ति जो शामिल हो जाते हैं समिति में, तो उसका गुंजाइश बहुत कम रहता है। अधिक से अधिक लोगों को अपनी समिति से जोड़ने के लिए पूछ रहा था ना, तो जोड़ने के लिए मैं समिति का अच्छी तरह से प्रचार करता, अलग-अलग जगह-जगह पोस्टर लगाते हैं, वीडियोज़ बनाते हुए उस पे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इस तरह से है ना, तो इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, ठीक है, प्रचार-प्रसार करते हैं, और बस ऐड भी चलवा सकते हैं, अगर ज़्यादा पैसा है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, उसके बाद जगह-जगह पोस्टर लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं। तो समिति के कार्यों का प्रदर्शन कर उसे जनता से जोड़ता, और समिति की जो उपलब्धियाँ हैं ना, तो इनको इस माध्यम से अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, लोग इन उपलब्धियों को देखकर जुड़ते हैं इनसे, कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।